प्यारे सज्जनों, ये जीव परम पिता परमात्मा का अंश है। ईश्वर को सत्य चित्त आनंद कहा जाता है। इस दृष्टि से जीव को भी सत्य चित्त आनंद स्वरूप होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जीव सदैव दुखी और अशांत ही रहता है। इसका कारण केवल एक ही है कि उसने अपने अंशी से संबंध तोड़ करके माया के साथ अपना संबंध जोड़ लिया। समुद्र की बूंद को अपने भंडार से अलग होकर के कितने दुखों और कष्टों का सामना करना पड़ता है। कभी सूर्य की गर्मी से भाप बन करके आकाश में उड़ना पड़ता है, कभी पर्वतों से सिर टकराना पड़ता है और कभी मिट्टी में मिल करके कीचड़ बन करके सड़ना और गलना पड़ता है। जब तक जल की वो बूंद अपने भंडार से मिल नहीं जाती, तब तक उसे सुख और शांति नहीं मिल सकती। इसी प्रकार ये जीव भी अपने भंडार अर्थात परम पिता परमात्मा से बिछड़ गया और माया के थपेड़े खा खा करके दुखी और परेशान हो रहा है। जब तक वो माया के बंधन से मुक्त होकर के अपने भंडार से मिल नहीं जाता, तब तक उसे सुख शांति की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। शो माया बस भयो गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। अर्थात ये जीव ईश्वर का अंश होने के नाते स्वभाव से ही अविनाशी, चेतन, निर्मल और सुख राशि। लेकिन हे गोसाई, ये माया के वशीभूत होकर के तोते और बंदर की तरह अपने आप ही स्वयं ही बंधन में बंध गया। परम संत श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि माया आगे जीव सब, ठाड़ रहे कर जोर, जिन सिरजा जल बूंद से, ताते बैठे तोड़। अर्थात संसारी प्राणी माया के पदार्थों और मान सम्मान आदि के लिए दिन रात मारे मारे घूमते हैं। माया को प्रसन्न करने के लिए यत्न से लगे रहते हैं। लेकिन जो सर्व सृष्टि के स्वामी होने के नाते माया के भी स्वामी हैं और जो जीव के सृजन का मूल कारण है, अर्थात जिनकी कृपा से जीव का जन्म हुआ है, उनसे अपना संबंध तोड़ करके निश्चिंत बने रहते हैं और इसका परिणाम भी उन्हें अंततः भुगतना ही पड़ता है। माया उन्हें अपने फंदे में जकड़ करके 84 लाख योनियों में भरमाती है, दुखी और परेशान करती। जैसे जैसे ये जीव माया में आसक्त हो जाता है, वैसे वैसे माया की पकड़ और भी दृढ़ होती जाती, जीव की शक्ति कम होती जाती। धीरे धीरे जीव को भी माया पूरी तरह अपने बस में कर लेती और फिर उसका ये बंधन टूटना असंभव हो जाता। फिर ये प्रश्न उठता है कि माया के बंधन से मुक्त होने का क्या उपाय है। प्यारे सज्जनों, यदि कोई मनुष्य बंधन में पड़ा हो और उससे मुक्ति प्राप्त करने का इच्छुक हो, तो उसे ऐसे व्यक्ति का सहारा लेना चाहिए जो निर्बंध हो, अर्थात मुक्त हो। एक मुक्त पुरुष ही बंधन में पड़े हुए मनुष्य को मुक्त कर सकता। इसलिए जो मनुष्य माया के बंधन से मुक्त होना चाहते हैं, उन्हें चाहिए कि वो उस शक्ति का सहारा लें जो माया से मुक्त हो। संसारियों की संगत में जीव माया के बंधन से मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो स्वयं बंधे हुए हैं, वो किसी दूसरे को भला क्या मुक्त कर पाएंगे। परम संत कबीर साहब जी ने सच ही कहा, बंध्यो को बंधा मिले, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में लेत छुड़ाए। एक समय की बात है, एक राजा को इस बात का विचार हुआ कि अपनी चित्तवृत्ति को संसार की ओर से मोड़ करके प्रभु के चरणों से जोड़ा जाए, ताकि परलोक समझ जाए।
इस कार्य के लिए उसने अपने मंत्री से विचार विमर्श करके अपने राज्य के सबसे अधिक विद्वान पंडित को बुलाया और अपना विचार प्रकट किया। पंडित जी ने कहा, महाराज, यदि आप श्रीमद् भागवत का साप्ताहिक पाठ श्रद्धा सही सुने तो आपके मन में अवश्य ही ईश्वर का प्रेम बस जाएगा। राजा ने उन्हें पाठ के लिए सारा प्रबंध करने का आदेश दिया। सारा प्रबंध हो जाने पर शुभ मुहूर्त के दिन पाठ आरंभ हुआ। राजा ने पूरे सप्ताह ही नियम पूर्वक श्रीमद् भागवत का पाठ सुना और उसकी समाप्ति पर दान दक्षिणा आदि भी दी, लेकिन राजा की मनोकामना पूर्ण नहीं हुई। माया के विचारों ने राजा के चित्त वृत्ति में अपना आसन जमाए रखा। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा ने पंडित जी को बुला करके कहा, पंडित जी, मैंने आपके कथनों के अनुसार श्रीमद् भागवत की कथा सुनी और दान आदि भी किया, लेकिन माया के विचारों के बंधन से मुझे फिर भी मुक्ति प्राप्त नहीं हुई। इसका क्या कारण है? पंडित जी ने उन्हें एक बार और कथा सुनने का परामर्श दिया। इस बार राजा ने और भी अधिक ध्यानपूर्वक कथा सुनी और बहुत कुछ दान पुण्य भी किया, लेकिन राजा के मन की अवस्था में रत्ती भर भी अंतर नहीं आया। राजा के क्रोध की कोई सीमा न रही। उसने पंडित जी को बुला करके कहा, पंडित जी, आपके कहने पर मैंने 2 बार श्रीमद् भागवत का सप्ताह भर नियमित पाठ सुना, लेकिन मेरी मानसिक स्थिति में जरा सा भी परिवर्तन नहीं हुआ। अब आप या तो इसका कारण बताइए अथवा मरने के लिए तैयार हो जाइए। राजा के इस शब्द सुनते ही पंडित जी के होश उड़ गए। काटो तो खून नहीं। अत्यंत कठिनाई से उनके मुंह से ये शब्द निकले कि हे राजन, इस बात के उत्तर के लिए आप मुझे 2 दिन का समय देने की कृपा करें। राजा बोला, ठीक है, यदि आपने 2 दिन के पश्चात इस बात का समुचित उत्तर नहीं दिया तो आपका सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। भय के मारे पंडित जी गिरते पड़ते अपने घर पहुंचे। उनकी उस समय ये दशा हो रही थी जैसे पंडित जी के प्राण पखेरु उड़ने वाले हों। घर आते ही वो निढाल होकर के चारपाई पर गिर पड़े। उनकी स्त्री ऐसी दशा देख करके घबरा गई। पंडित जी ने उसे सारा वृत्तांत कह सुनाया। अंत में दोनों ने विचार विमर्श करके ये योजना बनाई कि रातों रात यहाँ से भाग करके किसी अन्य राज्य में शरण ली जाए। पंडित जी का 15-16 वर्ष का एक लड़का था जो अत्यंत ही विचारवान और संत सेवी था। उसको जब इस बात का पता चला तो वो अपने पिता के पास आकर के बोला, पिताजी, आप किसी प्रकार की चिंता न करें, राजा के प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। आप कल ही मुझे राज दरबार में ले चलें। पहले तो पंडित जी को उसके कथन पर विश्वास ही न हुआ, लेकिन जब पंडित जी ने लड़के के मुख पर दृढ़ता और निर्भयता देखी तो उन्हें उसकी बात पर विश्वास हो गया। दूसरे दिन पंडित जी लड़के को साथ लेकर के दरबार में उपस्थित हुए और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे कि हे राजन, आपके प्रश्न का उत्तर ये लड़का देगा। ऐसा सुनकर के राजा को आश्चर्य हुआ। उसने लड़के से पूछा, क्या तुम मेरे प्रश्न का उत्तर दोगे? लड़के ने कहा, राजन, आपके प्रश्न का उत्तर आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपको मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। राजा ने कहा, वो क्या? लड़का बोला, महाराज, आपको और पंडित जी को मेरे साथ नगर के बाहर वन में चलना होगा और थोड़ी देर के लिए जैसा मैं कहूँ वैसा ही करना होगा। मेरी किसी भी बात में आप हस्तक्षेप नहीं करेंगे। चूंकि राजा अपने प्रश्न का उत्तर पाने के लिए व्याकुल था, इसलिए उसने लड़के की शर्त तुरंत मान ली। पंडित जी, उनका लड़का और राजा तीनों ने वन की ओर प्रस्थान किया। वन में पहुंच करके लड़के ने पंडित जी और राजा को अलग अलग पेड़ों से बांध दिया। पहले वो पंडित जी के पास गया और बोला, पिताजी, आप देख रहे हैं कि राजा साहब पेड़ से बंधे हुए, कृपया जा करके उन्हें बंधन से मुक्त कीजिए। पंडित जी ने कहा, बेटा, मैं तो स्वयं ही बंधा हुआ हूँ,
मैं राजा साहब को भला कैसे मुक्त कर सकता हूँ। तब लड़का राजे के पास गया और बोला, राजन, आप ही कृपा करके मेरे पिता को बंधन से छुड़ाइए। राजा ने उत्तर दिया, ये कैसे संभव? जब मैं स्वयं ही बंधा हुआ हूँ तो दूसरे को बंधन से कैसे मुक्त कर सकता हूँ? हाँ, तुम बंधन से मुक्त हो, तुम निस्संदेह ही हम दोनों को बंधन से मुक्त कर सकते हो। लड़के ने दोनों के बंधन खोलते हुए और अपनी धृष्टता और शिष्टता के लिए क्षमा मांगते हुए कहा, राजन, आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया। राजा विस्मय होते हुए बोले, वो कैसे? मैंने तुम्हारा आशय नहीं समझा। लड़के ने निवेदन किया कि हे राजन, आपने अभी स्वयं ही कहा, एक मुक्त पुरुष ही बंधन में पड़े हुए दूसरे व्यक्ति को मुक्त कर सकता है। जो स्वयं ही बंधा हुआ हो वह दूसरे को भला क्या मुक्त करेगा? पंडित जी विद्वान अवश्य हैं, लेकिन मुक्त पुरुष नहीं। यदि आप माया से मुक्त होना चाहते हैं तो आपको किसी मुक्त पुरुष की शरण में जाना होगा, और वे मुक्त पुरुष हैं समय के संत सद्गुरु। संसार की समस्त रचना माया के अधीन है। यदि कोई माया से मुक्त है तो वे है मायापति परमपिता परमात्मा के साक्षात स्वरूप संत सद्गुरुदेव महाराज जी, जिनका इस धरा पर अवतरण ही बिछड़े हुए जीवों को माया के बंधन से मुक्त करा करके अपने संग मिलाने के लिए होता है। परम संत कबीर साहब जी ने कहा है, या माया जग भ्रम या सबको लगी उपाद, यही तारण के कारण जग में आए साधु। इसलिए हे राजन, आप समय के संत सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण करें, जिससे आपकी हार्दिक अभिलाषा अवश्य पूरी होगी। राजा संस्कारी था। लड़के की बात उसकी समझ में आ गई। उसने लड़के को हार्दिक धन्यवाद दिया। तत्पश्चात उस लड़के के माध्यम से राजा ने एक पूर्ण महापुरुष की चरण शरण ग्रहण की और उनकी आज्ञा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करके उसने अपना लोक और परलोक संवार लिया।